हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथ मनोहर रे, जिसमें हमने जो अपना अध्याय पहला है उसकी प्रश्नावली 1B शुरू कर दी थी। और उसमें एक से पिछली क्लास में जो है वो 1 से लेकर 5 प्रश्न हमने हल कर लिए थे। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और आगे तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी की। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न है। वो क्या है भाई, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यानी कि हमें 3 सवाल दिए गए हैं और इनमें हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो संख्या दी गई है हमें वो अपरिमेय है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना भाई, ये कर लेंगे ना अपन, ये हमें सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो 1 मिनट हम पेन ले लें। तो हमें हल करना है भाई, और हमें बताना है, हल लिख लेंगे हम यहाँ पे। और हमें बताना है भाई, एक पहला खंड कर रहे हैं, 1/√2। एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है भाई। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। पहला सवाल ये कह रहा है। ठीक है, हम लिख ले रहे हैं ये बात, क्योंकि हमें 3 सवाल दिए गए तो हमें अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ये है। तो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमारा है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम हल करते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हल। अब इस सवाल को हम यहाँ से हल करने जा रहे हैं। ठीक है, हल। तो हमने क्या समझा था पिछली क्लास में, हमने ये समझा था कि हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो हम उसका उल्टा मानते हैं। तो माना भाई, क्या माना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हमने मान ली कि भाई एक रूट में 1/2, मतलब 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और हम पिछले सवाल में ऐसे ही तो कर रहे थे भाई, तो मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं, परिमेय का अपरिमेय मान लिया, अपरिमेय का परिमेय मान लिया। ठीक है, तब 1/√2 हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, जहां पे जो P और Q हैं, अब हम एक शॉर्ट लिख देते हैं भाई, P बराबर नहीं है 0 का। परिमेय संख्या क्या नियम होता है भाई, Q 0 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। Q जो है नीचे कभी 0 नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करें, अब अगर हम एक काम करें, Q को इधर गुणा कर दें, तो Q इकन Q, P का Q रूट, इनका तो इधर गुणा कर दिया, इनका इधर कर देते हैं, तो रूट में 2P। अब जो रूट में 2 है वो तो इधर ही रखेंगे, P इधर पहुंच जाएगा, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा, P बराबर रूट में 2। यहां से हमारा काम हो गया, कैलकुलेशन का काम हो गया, ये इतना। ठीक है, किया क्या हमने, हमने माना भाई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब 1 में जो रूट में 2 है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है परिमेय संख्या, इस वजह से। Q का मान कभी 0 नहीं होता है। अब हमने कैसे गुणा किया भाई, Q एकन Q, रूट में P का गुणा किया, रूट में P। हमेशा ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या अकेली रखनी है तुम्हें। तो रूट वाली संख्या अकेली रखने के लिए हमें P इधर भगाना पड़ेगा, तो P इधर आ गया, यानी कि Q अपॉन में P बराबर रूट में 2। ठीक है, यहां से हमें एक चीज दिख रही है भाई, यहां से हमें एक चीज दिख रही है, यहां Q अपॉन में P, Q अपॉन में P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये बट्टे के रूप में लिखी है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट में 2 एक अपरिमेय, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या, संख्या, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी भाई।
पी बट्टे क्यू, जो क्यू बट्टे पी है, क्यू बट्टे पी एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे के रूप में है, लेकिन रूट में दो जो इस साइड है वो अपरिमेय संख्या है। और हम एक बात और जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की। ठीक है, ये बात तो हमें पता है ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ तो बराबर दिखा रहा है लेकिन होती नहीं है, ये बात हमें पता है। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में इतने ऐसे सवाल बहुत ढेर सारे किए थे ना, तो अब तक तो आपको ये जो लाइनें लिखी हैं हमने वो आपको याद हो गई होंगी, एकदम दिमाग में फिट हो गई होंगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं सवाल को, किया क्या था हमने। तो हमने इतना कहा है कि भाई माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया और फिर इनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया। ठीक है, क्यू को इधर गुणा कर दिया, √2 का इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ से √2 जो होता है, रूट में संख्या होती है वो अकेली रखनी है, इसीलिए हम पी को इधर ले आए। यहाँ से हमें पता है भाई Q/पी एक परिमेय संख्या है लेकर √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, इसीलिए हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई, यानी कि हमने गलत मान लिया। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कौन सा सवाल, पहला सवाल तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, पहला सवाल हमारा ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमें करना है ये वाला, और ये सवाल करेंगे अपने अगले पेज पे। तो ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास 7√5। ठीक है, तो करते हैं अगले सवाल को सॉल्व। तो हमारा 6 का दूसरा सवाल है, 6वें प्रश्न का दूसरा सवाल है कि भी सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें उसमें खंड थे, हमने क्वेश्चन बना दिया थोड़ा अच्छा लगे इस वजह से। इसमें तो हमारे पास खंड थे, केवल खंड क्या थे भाई, 7, ये वाला सॉल्व करना है, तो हमने इसको ही थोड़ा भाषा के रूप में लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, मान लेते हैं, हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, हल हल करते हैं और यहाँ से मान लेते हैं भाई कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया भाई, परिमेय संख्या 7√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है, बस सिंपल सी बात है। मान लिया, तब हम इसे लिख सकते हैं 7/√5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, कोई समस्या तो है ही नहीं। जहां पर तुम्हें पता है अगर लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं P और Q से अभाज्य गुणनखंड है, या फिर ये लाइन लिखो, या चलो लिख लो, से अभाज्य गुणनखंड। पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और लिखनी है, P बराबर नहीं है क्योंकि, मतलब Q बराबर नहीं है 0 की। आप चाहो तो केवल ये लिख सकते हो Q बराबर नहीं 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, अपने क्वेश्चन को जैसे डिजाइन बनानी है आपको तैसी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन चीज यहाँ पे है वो समझिए। अब हमने आपसे कहा था कि रूट वाली चीज को अकेला रखना है, तो हम रूट के आगे 7 है, इनको इधर भगाएंगे, तो रूट में 5 तो है ही, 7 इधर गुणा में तो इधर नीचे आ जाएंगे, P/7 क्यों, P/7 क्यों। तो यहाँ से हमें एक चीज दिख गई, फिर भी पहले वाले सवाल की तरह इधर रूट में 5 दिख गया जो कि अपरिमेय संख्या है, इधर P/Q बट्टे में आ गया यानी कि परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होती नहीं है, हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल लिखना है।
यहाँ p/7 क्यू, इसकी बात चल रही, p/7 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात पता है हमें, दिख रही है। p/7 के वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे करते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। डन। ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। सेम आसान आसान प्रश्न है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है। ठीक, ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं अपने 6वें का तीसरा प्रश्न। तो अगला सवाल हमारे पास 6वें का तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, लेकिन आपकी जो किताब है उसमें इस तरीके से लिखा दिखेगा आपको कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये है, इसका खंड है तीसरा, लेकिन हमने थोड़ा सा लिख दिया डेकोरेट करके इसको, तो आप थोड़ी दिक्कत में मत पड़ जाना भाई कि क्या कर दिया सर ने। तो करते हैं इसको भी सॉल्व, ठीक है। हल। अब हमसे क्या कहा है इस प्रश्न में भाई कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करनी है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दी है तो हम यहाँ मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा ही तो मानेंगे, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे भाई, परिमेय संख्या है। तब हम 6 + √2 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो जहां पर q बराबर नहीं होता है 0 के। कोई समस्या नहीं है ना, q बराबर नहीं होता है 0 के। अब यहां से हम क्या करेंगे, 6 को इधर बनाए, रूट की संख्या अकेली रखनी है, हमने कहा था पहले ही आपसे, रूट की संख्या अकेली रखनी है, तो इधर पहुंचाएंगे p/q, ये प्लस का है तो इधर चलेगा -6 √2 बराबर, ये प्लस के 6 थे ना, इधर पहुंच गए तो -6 हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक मान लेते बट्टे में, तो क्यू एकन क्यू, 6 पी का एकम करेंगे पी एकन पी, और क्यू का इधर करेंगे तो 6 क्यू यहाँ आ जाएगा। बस इतना सॉल्व करना है इसे। अब इधर देखेंगे आपको, तो इधर तो रूट में जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है, और ये बट्टे में आ गया तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बट्टे में ना p-6 अपन में क्यों, ये बट्टे में ही तो है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वही लाइन, यहाँ p-6 अपन में क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, और जो सॉरी p-6 के अपन में रूट के जो है वो परिमेय संख्या है, और रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से हम एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी
अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं हो सकती है, होती है, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंसान है भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिमाग में आ सकता है। अब जरूरी नहीं आप हमारे जैसे लिखो, लिखना है ऐसे ही है बस, मतलब अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं होती है, अतः इसीलिए हमारा जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए हमारी कल्पना कैसी गलत है? अतः अतः 6 प्लस रूट में 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से 6वां प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, 6वां प्रश्न तो कंप्लीट हो गया ना। 6वें प्रश्न में 3 सवाल थे और तीनों अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, तीनों सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। हाँ, दिखा भी देते हैं आपको दोबारा से। 6वें सवाल में हमारे कितने थे? 6वें सवाल में 1 2 3 थे और तीनों हमने कंप्लीट कर दिए बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज के साथ। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने स्पीड इस वजह से दिखाई है क्योंकि हमने पिछली जो क्लास थी उसमें बहुत आराम आराम से समझा था और वैसे ही सवाल ये हैं तो थोड़ा सा स्पीड तो बनती है भाई। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने 7वें प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा 7वां प्रश्न है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में -1, रूट में 3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करनी है भाई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो लिख लेते हैं भाई हल। और माना रूट में 3 1, रूट में 3 -1, रूट में 3 -1 क्या मानेंगे भाई? एक क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने मान ली भाई, रूट में 3 -1 एक परिमेय संख्या है, ये मान ली भाई। ठीक है ना, तो इसे भी वैसे कर लिए। तब रूट में 3 -1 बराबर, इसको भी पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। डन, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। रूट में 3 अकेले रखने हैं और एक को इधर भगाना है। रूट में 3 तो इधर ही रखे हैं, पी बट्टे क्यू, ये माइनस का एक है, इधर चले जाएगा प्लस का एक, इससे सॉल्व कर लेंगे तो रूट में 3 बराबर, यहाँ बट्टे में एक मान लेते हैं, क्यू एकन क्यू, पी एकन पी, माइनस क्यू एकन क्यू। सिंपल, ठीक है, सिंपल है ना ये चीज। डन। अब यहाँ से ये चीज बट्टे में आ गई, ये रूट में आ गई, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। यहाँ हमें पता चल रही है कि यहाँ p माइनस क्यू अपॉन में क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सही है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में 3 ये वाली बट्टे में है ना, तो p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू बट्टे में क्यू, और ये रूट में है, रूट वाली संख्या परिमेय होती है, तो हमें पता चल गया ये वाली परिमेय संख्या है तथा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और एक चीज हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट में 3 -1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। डन, दैट्स इट। ठीक है, ये सवाल भी हो गया हमारे पास। अब आपको एकदम रट सी गई होगी ये डेफिनेशन, इतनी बार हम करा चुके हैं, इतनी बार सवाल हो चुके, आपको एकदम रट गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिला के 2-3 फॉर्मेट है, इसमें 2 ही फॉर्मेट है। एक रूट में सिंगल वाली संख्या होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो ही आते हैं। ठीक है,
ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है। जैसे आपने सवाल किए थे जो पहले, रूट में 3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। वो सवाल ज्यादा से ज्यादा आप उन पे पकड़ बनाइए। ये सवाल तो बहुत मक्खन की तरह होते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा 7वां सवाल तो हो गया कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने 8वें प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि, एक मिनट भाई। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि भाई सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम। और आपको पता ही होगा क्या लिखेंगे कि भाई माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम थोड़ी अलग तरीका से करेंगे अपन इस सवाल को। ठीक है, मान लेते हैं भाई रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। तब एक चीज और मान लेते हैं, माना, या फिर चलो कोई नहीं, लिख दिया है तो लिख दिया। रूट में 5 माइनस रूट में 3 बराबर एक्स, जहां एक्स एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ क्यू तो है नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जहां एक्स एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक्स जो है वो परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। क्योंकि ये हमने ये माना है ना परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। बात सही है ना? क्योंकि इधर बराबर बराबर ही तो है ये दोनों, तो ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या हमने मान रखा है, ये परिमेय संख्या तो इधर भी परिमेय संख्या तो होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे भाई। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो रूट में 5 माइनस 3 रूट में इनका वर्ग करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर का वर्ग, एक्स का वर्ग कर देंगे। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे और माइनस तीनों को गुणा कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई, दो तो आ ही जाएंगे, दो तो आगे ही आ जाएंगे, और 5 15 रूट में हो जाएंगे, क्योंकि रूट का गुणा हो जाता है रूट में, और एक्स स्क्वायर बच जाएंगे। ये समझ में आया होगा। अब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस माइनस तीनों का गुणा, तो दो ऐसे कैसे, और 5 15 इस तरीके से। डन। ठीक है, 5 रूट में 5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा, माइनस 2 रूट में 5 तो 15 ऐसे ही बच जाएंगे, और एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे, 5 और 3 8 हो जाएंगे ना, 8 माइनस रूट में 2 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें हम, तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस के 2 रूट में 15 बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस ये 8 है, प्लस के इधर पहुंच जाएंगे माइनस के। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और काम करें, 2 रूट में 15 बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 8 तो आगे आ जाएंगे, और प्लस माइनस के एक्स हो जाएंगे, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर, यानी कि 8 प्लस के हो गए और एक्स स्क्वायर माइनस के हो गए। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से हमने 8 प्लस के हो गए, 8 के आगे माइनस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर के पास प्लस का था, माइनस का हो गया, मतलब चिन्ह चेंज हो गए। अब किया क्यों, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस हमें काटना था, इस वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ से हो गया भाई रूट में 15 बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो दो दिख रहे हैं बट्टे में, ये गुणा में, इन्हें चले जाएंगे बट्टे में यहाँ पे। ठीक है, डन। ठीक है, अब हमारी सिचुएशन बन गई, ये जो रूट में संख्या के लिए आ गई, ये अपरिमेय संख्या है, और ये बट्टे में आ गई, ये परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 8 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट में 15 एक कैसी है, रूट में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम एक चीज और जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं भाई, कि परिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या कभी भी, कभी भी अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के
बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्यों, कल्पना क्यों, वही बात है कि कल्पना गलत है, गलत है, इसीलिए, अतः, अरे यार यहाँ पे चलो कोई नहीं, यहाँ पे इसीलिए लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको इसीलिए, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, केवल आपको ध्यान क्या देना है, इस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बस। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, इस पे ध्यान देना है आपको बस, और किसी पे ध्यान नहीं देना है, भाषा आपको याद हो जाएगी जल्दी। हमने क्या किया है इसमें भाई, इनको परिमेय संख्या मान लिया, फिर इनको x के बराबर मान लिया, जहां x एक परिमेय संख्या है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, इनका इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग पहले का स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर, माइनस तीनों का गुणा, 2 3, 2 रूट में 3 यानी 5 15 हो गए, और 2 बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर इधर हो गया, रूट में 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट में 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस ये हो गया। इस तरीके से सॉल्यूशन कर दिया, वीडियो में बता ही दिया। इस तरीके से आपको डेफिनेशन, जो परिभाषा, जो भाषा लिखी है, वो तो सेम ही यूज कर रहे हैं हम आपके लिए, इसलिए कर रहे हैं यूज क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, और इस तरीके से हमारा 8वां प्रश्न तो होता है कंप्लीट हुई, और 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ तो अब हम बढ़ेंगे अपने 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न हमारा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि रूट में 2, सॉरी 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो जल्दी जल्दी से भी कर लेते हैं हल। माना 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये सिद्ध कर लिया हमने भाई, मतलब ये बता दिया कि परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं भाई 2 प्लस रूट में 3 को पी बट्टे क्यू के रूप में, जहां क्यू बराबर नहीं होता है 0 के। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक बात आपसे कह दी, आपको गांठ बांध लेनी चाहिए अब तक, कि भाई रूट में वाली संख्या अकेली रहनी है, और जो प्लस के 2 हैं इधर भगा दिए हम। रूट में 3 बराबर पट्टे में 1 मान लिया, क्यू एकन क्यू, क्यू एकन क्यू, पी माइनस 2 क्यू। ठीक है, गुणा करना तो आते ही होगा अब तक, इनका गुणा इधर कर दिया, इनका गुणा इधर कर दिया, सिंपल। तो ये वाली संख्या आपको दिख रही होगी, रूट में 3 तो अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या आ गई, तो यहाँ p माइनस 2q अपॉन में 2, p माइनस 2q अपॉन में q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर ली। और हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारी मान्यता यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्पीड से तो वही करना पड़ेगा, वीडियो हो रही है लंबी इस वजह से, और प्रश्नावली आपको करनी खत्म। ठीक है, तो 9वां सवाल भी हमारा इस तरीके से हो गया कंप्लीट। ठीक है, और इतनी कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है जो आपको परेशान करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट यानी कि 10वें सवाल पर। तो हमारा लास्ट यानी कि 10वां सवाल है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 13 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी जल्दी मान लेते हैं कि हल, हल लिख लिया ना, एक मिनट नीचे कर लेते हल। माना एक, अरे यार, माना 4 माइनस रूट में 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान लिया भाई, 4 माइनस रूट में 3, 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तब हम लिख सकते हैं इसको भाई 4 माइनस 3 अपॉन में रूट में 2 बराबर पी बट्टे क्यू, और जहां पर क्यू बराबर नहीं है 0 के, कोई समस्या नहीं है ना। परिमेय संख्या की कंडीशन होती है क्यू बराबर 0 के नहीं होता है। तो यहां से -3 अपॉन में रूट में 2 बराबर पी अपॉन में क्यू, ये प्लस के 4 इधर चले गए, माइनस के 4 हो गए, माइनस के 3 अपॉन में रूट में 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक मान ले क्यू एकन तो क्यू हो गया, पी एकन पी हो गया, माइनस क्यू का इधर गुड़ेंगे 4 क्यू हो जाएंगे, इनका इधर कर दिया गुणा, ठीक है ना। इनका इधर कर दिया, इनका इधर कर दिया, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब एक काम करना आपको पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस हटाना है हमें। तो माइनस के 3 रूट में 2 तो है ही बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 4 क्यू जो है वो इधर आगे आ जाएंगे और क्यू पीछे चले जाएंगे, पी जो है वो पीछे चले जाएगा, बट्टे में क्यू रह जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेंगे 2 रूट में 3 और 4 क्यू माइनस पी बट्टे में क्यू, ये बच जाएगा, ठीक है। तो रूट में 2 बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्यू माइनस पी अपॉन में क्यू, और ये 3 जो थे वो इधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आपको ये चीज बट्टे में आ गई, ये वाली चीज किस में है, ये वाली चीज तो बट्टे में आ गई, और ये वाली हमारी कैसी है, रूट में। तो कौन सी परिमेय है, ये परिमेय संख्या बट्टे में, ये अपरिमेय है, तो हम लिख देंगे ये लाइन है, हाँ 4 माइनस क्यू अपॉन में पी बट्टे में 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और तथा रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं, परिमेय संख्या कॉमन है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारी मान्यता, अब लिख ही देते हैं, बार बार मुंह से निकल रहा है ये, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः 4 माइनस 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब जल्दीबाजी में हो गया अपने क्वेश्चन पूरे, ठीक है। आज आपके लिए एकदम शांति का माहौल है क्योंकि आपकी जो प्रश्नावली 2B है वो भी हो गई समाप्त, और ये जो 2B है अपने जो मनोहर करते हैं उसमें 2 ही प्रश्नावली करनी है अपन को, और विविध प्रश्नावली है उसको आप खुद ही सॉल्व करना, और अगली प्रश्नावली जो है वो बहुविकल्पी है वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप खुद ही कर सकते हैं लेकिन अपन जो हम है वो बाद में कराएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो बाद में कराएंगे अपन। तो विविध वाले आपको खुद करनी है, तो 2 प्रश्नावली करनी थी आपको, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, 1A और 1B, ठीक है। तो अगली क्लास में हम करेंगे अगला चैप्टर शुरू, बहुपद, ठीक है। तो आराम से आइए, मस्ती से पढ़िए और इसको कंप्लीट कर लीजिए तब तक, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए अपन बाय करते हैं, ठीक है, बाय।